गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। ना देखो, राजस्थान की गर्मी ना वर्ल्ड फेमस है, तो आज की वीडियो टाइटल से ऑलरेडी क्लियर है कि आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। इट्स गोना बी ऑल अबाउट सनस्क्रीन। आई एम सो हैप्पी टू बी डूइंग वन सच वीडियो, क्योंकि मैंने बहुत पहले किया था, उसको भी आप आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। ना अगर हम सनस्क्रीन की बात करें तो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सनस्क्रीन क्या है, सनस्क्रीन को कैसे लगाना चाहिए, क्यों लगाते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस, कितने प्रकार के होते हैं, और मार्केट में अवेलेबल टॉप 5 सनस्क्रीन्स जो कि डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन टाइप, स्किन कंसर्न और एज ग्रुप के लिए सबसे बेस्ट हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारा स्किन केयर करने के चक्कर में ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगाते हैं, विच इज ऑल्सो गुड। टोनर, एसेंस, सीरम, मॉइस्चराइजर, उसके अलावा भी पता नहीं क्या क्या, फेशियल ऑयल्स भी। इन सब प्रोडक्ट्स को यूज करके क्या हमारी स्किन सेंसिटिव हो जाती है, स्पेशली सन सेंसिटिव। तो अगर इन प्रोडक्ट्स को लगा के हम बाहर चले गए तो हमारी स्किन को ना बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। डैमेज किस फॉर्म में होता है? पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, पैचेस बन जाते हैं जो कि स्टबन होते हैं और उनको फिर सही करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। एंड एज वी ऑल नो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो उसके लिए हम यूज करते हैं सनस्क्रीन। और सनस्क्रीन में भी बहुत तरीके की चीजें होती हैं। अगर आपने नहीं लगाया तो उससे आपको UVA और UVB की जो हार्मफुल रेज होती हैं, ये बहुत बड़ा नुकसान कर सकती हैं, स्किन कैंसर तक हो सकता है। तो अभी आइडिया तो मिल ही गया है कि सनस्क्रीन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सनस्क्रीन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे लगाना है, क्यों लगाना है, और मार्केट में अवेलेबल टॉप 5 सनस्क्रीन्स फॉर all of you, like for all age group and for all skin types. So now without any further ado, let's quickly get started. UVA and UVB, I am sure आप लोगों ने already सुना होगा if you have been like if you've been watching my videos since so long. UVA अल्ट्रावायलेट जो A रेज होती हैं, ये डीपर हमारी स्किन को ना अंदर तक हमारे स्ट्रक्चर को डैमेज करती हैं और स्किन कैंसर तक हो सकता है। वेरेस जो UVB रेज होती हैं, ये टॉप लेयर को नुकसान पहुंचाती हैं। UVA या UVB दोनों ही केसेस में डैमेज खतरनाक हो रहा है। कोई अंदर स्ट्रक्चर को खराब कर रहा है, कोई ऊपर हमारी स्किन के लेयर को। अब इसका एक बहुत ही रिलेवेंट एग्जांपल है, पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं वो चाहे सनस्क्रीन लगाएं चाहे नहीं लगाएं, लेकिन उनको कॉन्स्टेंटली धूप में रहना पड़ता है। उस केस में क्या होता है, उनकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है, पतली हो जाती है। तो 35-40 की एज में उनके बहुत सारे रिंकल्स हो जाते हैं, फाइन लाइंस दिखने लग जाती हैं। तो वो होता है UVB के कारण, और UVA से हमको हो जाता है स्किन कैंसर। मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट ये चीजें भी होती हैं। तो इन सबसे बचने के लिए एक वर्चुअल जो शील्ड होती है ना सनस्क्रीन की, उसको लगा लो खुद को कन्विंस करने के लिए और अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए लंबे टाइम तक। अब हम बात करते हैं सनस्क्रीन कितने प्रकार के होते हैं। अब आप वीडियो में एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि जेल होगा, टिंटेड होगा, मॉइस्चराइजिंग होगा। ऐसा नहीं है। सनस्क्रीन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फिजिकल सनस्क्रीन और दूसरा होता है केमिकल सनस्क्रीन। फिजिकल सनस्क्रीन में आता है जैसे कैप हो गया, ग्लासेस हो गए और स्कार्फ हो गया, अपने हाथों में ना ग्लव्स हो गए, उससे आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। फिजिकल सनस्क्रीन का ही एक और प्रकार है जो कि है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जांपल है, आपने फील्ड में क्रिकेटर्स को देखा होगा, कोहली भाई साहब, धोनी जी, इन सबको, वो क्या होठों को व्हाइट करके बैठ जाते हैं, तो डरावने और लगते हैं। मतलब ऐसा लगता है ना कि यार हम नहीं कर सकते ये चीज। दूसरी तरफ हम आते हैं अपने केमिकल सनस्क्रीन पे, विच मीन्स जिनको हम लाइक दे आर इजीली एक्सेसिबल, स्टोर बॉट, और इनका डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकल यूज पॉसिबल है। और चलिए इनमें से किसी एक की बात कर लेते हैं, जो कि है न्यूट्रोजेना अल्ट्रा शेयर ड्राई टच सनब्लॉक विद SPF 50। SPF की जानकारी थोड़ा सा आगे देते हैं, बट आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन मी टॉकिंग अबाउट दिस सनस्क्रीन्स a lot of times already. This is so good. इसका फॉर्मुलेशन इतना लाइट वेट है, ये क्रीम फॉर्म में आता है, लेकिन ऑयली या बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता। ये ऑयली स्किन वाले लोगों का फेवरेट है, एक्चुअली सबको ही सूट करता है। इवन मेरी ड्राई स्किन है, मुझे भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है यूज़ करना। एंड सबसे टेंशन वाली बात आती है सनस्क्रीन में, व्हाइट कास्ट तो नहीं है उन क्रिकेटर्स की तरह, हमारे व्हाइट फेस तो नहीं हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट जो भी सनस्क्रीन की मैं आगे बात करने वाली हूँ वो फेवरेट ही इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि हम उनको बहुत अच्छे से यूज करते हैं, हमको पता होता है उनका फॉर्मुलेशन कैसा है। तो आने वाले किसी भी सनस्क्रीन में व्हाइट कास्ट आपको नहीं मिलेगी। ऑल्सो दिस इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड नॉन कॉमेडोजेनिक, जो कि आपके पोर्स वगैरह में सेटल होकर अंदर की स्किन को खराब नहीं करेगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने बहुत सारे सनस्क्रीन ट्राई किए हैं, बट हियर इज अ लिंक ऑफ दिस वीडियो जहां पे मैंने 4 साल पहले भी इस उल्टा है इस सनस्क्रीन की बात कर रखी है। इट इज दैट फेवरेट, व्हाइट कास्ट नहीं देता है बल्कि एड्स अ नेचुरल ग्लो ऑन योर स्किन। आई एम श्योर यू विल लव यूजिंग इट, और अगर यूज किया है तो यू कैन ऑलरेडी रिलेट। इसका भी लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नाउ हम मूव ऑन करते हैं कि सनस्क्रीन को अप्लाई करने का रूल क्या होता है। आई एम श्योर आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा 2 फिंगर 3 फिंगर स्प्रेड वाला जो फॉर्मुलेशन है, उसके साथ में थोड़ा सा ये हाल होता है। लेट्स हैव अ लुक। हाय, सो टुडे आई विल शो यू द करेक्ट वे टू अप्लाई सनस्क्रीन. Let's begin. I follow the 2 finger rule. I know it sounds crazy, but
Just dot it all over the face. Now let's do the toughest part, which is blend, blend, blend. I know I look crazy, but this is how you will protect your skin. Don't forget your eyelids, lips, ear and neck. And finally I can see the real me. I can see a little bit of white cast, but never mind, my skin is all protected. टाइम ज़रूर लगता है अप्लाई करने में, थोड़ी सी मेहनत लगती है. आप सनस्क्रीन को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं कर सकते सीरम की क्वांटिटी से, मॉइस्चराइजर की क्वांटिटी से, या फिर जो भी आप क्रीम्स लगाते हो उनसे. वो क्रीम्स हम इतनी सी लगाते हैं, लेकिन सनस्क्रीन इतना लगाना ज़रूरी है. नहीं लगाओगे, क्रीम जितना लगाओगे तो शायद प्रोटेक्शन भी आपको इतू सा ही मिलेगा. सो मुझे लगा कि डेमो दे देते हैं, एक्सप्लेन करने में इतना टाइम वेस्ट होगा. राइट, नाउ मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सनस्क्रीन पे, जो कि मुझे बेहद पसंद है और आई एम श्योर आपने भी ऑलरेडी देखा होगा मुझे इसके बारे में बात करते हुए. एंड दिस इज ला शील्ड सनस्क्रीन विद SPF 40. इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम फॉर्मूला है जो कि आपको दोनों UVA UVB के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन देता है, विच इज सो गुड. ऑयल फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, प्लस इट इज ऑल्सो नॉन कमेडोजेनिक, जो कि पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा. वाटर रेजिस्टेंट फॉर्मूला है इसका, तो मतलब आप इसके साथ में स्विमिंग वगैरह भी कर सकते हैं, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कर सकते हैं, और भी सारी चीज़ें कर सकते हैं. इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी मिराकुलस है, जादुई है. लाइक ऑयल फ्री फॉर्मूला है और ऐसे ब्लेंड हो जाएगा बिना वाइट कास्ट दिए. अगेन इस वीडियो का पूरा बेस ही ये है कि जो भी वाइट कास्ट देते हैं हम उनसे दूर रहते हैं, तो इसमें जो भी मिलेंगे आपको वो वाइट कास्ट नहीं देंगे. इसमें कुछ कलर नहीं है, कुछ फ्रेग्रेंस नहीं है, अल्कोहल नहीं है और प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं है. नॉन ग्रीजी ऐसी फिनिश देता है और इन सब की वजह से ना आपकी स्किन पे कोई इरिटेशन भी नहीं होती है, विच मीन्स मेकिंग इट वेरी सेफ टू यूज फॉर ऑल स्किन टाइप, फॉर ऑल स्किन पीपल. और सेंसिटिव स्किन के लिए भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है. अगेन अंडर द बजट ऑफ 400-500 रुपीज आपको इजीली हर वेबसाइट पे मिल जाएगा. इसका लिंक डायरेक्ट होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन चेक इट आउट. आई एम श्योर अभी तक जो मैंने आपको 2 सनस्क्रीन एक्सप्लेन किए हैं उसमें SPF पढ़ा, तो आप सोचोगे SPF क्या होता है. इसका फुल फॉर्म होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, और ये दर्शाता है या फिर ये दिखाता है कि आपको कितना सन प्रोटेक्शन मिलने वाला है. देखो यहाँ पे एक सिंपल सा चार्ट है टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में. SPF 15 की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको देता है अप टू 93% तक का प्रोटेक्शन अगेंस्ट सन रेज, वेयर एज SPF 20 आपको देता है 95%. SPF 30 तक पहुंचते पहुंचते ये परसेंटेज बढ़ जाती है अप टू 97%, लेकिन मैक्सिमम आपको सन प्रोटेक्शन मिल सकता है वाइल यूजिंग SPF 50. इसलिए मैंने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रखा है, सारे SPF 50 या फिर उससे बिलो वाले ही दिखाए हैं, जैसे 40 भी आपको अच्छा खासा प्रोटेक्शन दे देता है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सनस्क्रीन, जो कि मेरा फेवरेट है, वो है मामाअर्थ का अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन विद कैरेट सीड एंड टर्मरिक. नाउ इसका फॉर्मुलेशन इतना प्यारा है दैट इट इज मेड फॉर इंडियन स्किन टोन्स. हम थोड़े से गेहुआ रंग के होते हैं, उस पे ये बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है. अगेन हैंड्स डाउन वन ऑफ द बेस्ट सनस्क्रीन जो कि बिना वाइट कास्ट देता है. एंड ऑल्सो इसमें कुछ ऐसे इंडियन इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे टर्मरिक हो गया जो कि सन टैन को भी ट्रीट करता है. इसमें कैरेट सीड भी है जो कि आपकी स्किन को ना नरिश एंड मॉइस्चराइज रखता है. एंड शायद ही मुझे अभी वापस बोलना चाहिए, मामाअर्थ के ऑल प्रोडक्ट्स आर टॉक्सिन फ्री एंड केमिकल फ्री, तो इट इज गुड दैट वेज टू. इसकी कंसिस्टेंसी भी ना बहुत ही बढ़िया है, इजीली ब्लेंड हो जाता है और ऐसे कि बिल्कुल भी स्किन को ड्राई आउट नहीं करेगा, लेकिन इतना मॉइस्चर देगा कि आपको वो बिल्कुल भी हेवी और ऑयली ना लगे, मेकिंग इट परफेक्ट टू यूज इन ऑल सीजन्स. पैचीनेस ना बिल्कुल भी नहीं आती इसमें. एंड ऑल्सो दिस इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, तो आप देख सकते हैं, इसका भी लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इट इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट. आई एम श्योर आपने इसके बारे में भी मुझे सुना होगा बहुत बात करते हुए. ऑल्सो वीडियो के एंड में ना मैं आपके साथ में डिस्क्लोज करने वाली हूँ एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो कि सबके घरों में होता है, लेकिन हमको पता नहीं था कि ये सनस्क्रीन जैसा काम करता है. सो स्टे ट्यून्ड. सन प्रोटेक्शन इन टिंटेड फॉर्म इज अ ब्लेसिंग. बहुत सारे लोगों को पसंद होगा ये वाला ट्यूब, ये वाली पैकेजिंग से आई एम श्योर बहुत सारे लोग कनेक्ट कर पाएंगे. सो दिस इज लोटस हर्बल्स का सेफ सन 3-in-1 मैट लुक डेली सनस्क्रीन. सन प्रोटेक्शन देता है, स्किन लाइटनिंग और मैटिफाइंग इसके कुछ फीचर्स हैं. इसमें आपको मिलता है SPF 40 एंड PA++, वेयरएज ये आपको बोथ सन रेज जो UVA एंड UVB इनके अगेंस्ट सन प्रोटेक्शन देता है. आई यूज्ड टू यूज दिस क्रेजीली बैक व्हेन आई यूज्ड टू गो टू ऑफिस, क्योंकि ये बहुत ऑन द गो टचअप्स के लिए, मतलब टचअप क्या BB क्रीम का काम करता है. इसमें सन प्रोटेक्शन है, मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट है एंड ऑल्सो इवन टच आपकी स्किन को देता है बिकॉज ऑफ द टिंट प्रेजेंट इन इट. लेकिन
मेरे लिए ये प्रो था या किसी और के लिए ये प्रो है, लेकिन किसी के लिए नहीं हो सकता है। कुछ लोगों को इसका ये टिंट वाला जो टिंटेड सनस्क्रीन है ये पसंद नहीं आते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा लाइक आई एम डाउटफुल। लेकिन जिन लोगों को बहुत ही क्विक में रेडी होना है, इवन टचअप और ये सब, उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। इट इज एक्चुअली वेरी गुड, वर्क्स लाइक अ बीबी क्रीम, यू नो। लास्ट बट डेफिनेटली ऑन द लीस्ट कुछ अपने काम की बात कर लेते हैं। अब देखो UVA UVB रेस का बहुत सारा हो गया, बात कर लेते हैं कुछ ऐसा सनस्क्रीन जो आपको इन लाइट से आपको प्रोटेक्शन दे। वो है ये, एंड दिस इज 1% hyaluronic sunscreen aqua gel for broad spectrum and blue light protection. This is coming from the Dermaco and it is like a blessing, स्पेशली जिनको लाइट में रहना पड़ता है, जिनको स्क्रीन पे काम करना पड़ता है। आपको क्या पता चलेगा, हाँ फोन यूज कर रहे हैं। इट इज नॉट दैट सिंपल। जो भी चीज आप यूज कर रहे हो उसके फायदे हैं, लेकिन साथ साथ उसके नुकसान भी हैं। इसमें है हाइलोरॉनिक एसिड, विटामिन E एंड इट इज फ्रेग्रेंस फ्री। इट कम्स इन दिस काइंड ऑफ पैकेजिंग। आई just talked about in one of my recent videos about this, how good it is. इसकी भी consistency is just so good, इतना easily blend हो जाता है। hyaluronic acid है इसमें, which is again really good skincare ingredient. Now it is coming from Dermaco. इसका formulation इतना प्यारा है with these ingredients जैसे vitamin E या hyaluronic acid। इसको अगर अपन देखें ना तो उसके सीरम्स वगैरह इतने प्यारे होते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से स्किन को सपल भी बनाता है, प्लस इसमें आपको सन प्रोटेक्शन भी मिलता है। एंड रिमेंबर इसमें आपको PA 4 टाइम प्लस, मतलब बढ़िया सा सन प्रोटेक्शन अगेंस्ट UVA UVB एंड ब्लू लाइट ऑल्सो। मेरे केस में ये बहुत बढ़िया है, तो दैट इज वाई मेरी टॉप 5 में ये भी, और इनका भी लिंक होगा, मतलब इन जनाब का भी लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन चेक इट आउट। नाउ इट्स टाइम टू डिस्क्लोज दैट इंग्रेडिएंट जो कि सनस्क्रीन का काम करता है, लेकिन हम में से कोई भी उसकी बात नहीं करता। दैट इज नारियल ऑयल, मतलब नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल बिल्कुल आपको अगेंस्ट सन डैमेज आपको प्रोटेक्शन देता है। ओनली व्हेन यू आर सिटिंग इनडोर्स आप उसको लगा लो। लेकिन कितना प्रैक्टिकल है, कोकोनट ऑयल लगा के हम बिल्कुल ऑयल फैक्ट्री नहीं बन जाएंगे, बिल्कुल ऑयल निकलने लग जाएगा, तो वो इसलिए प्रैक्टिकल नहीं है। अनदर थिंग, कोकोनट ऑयल आपको डायरेक्ट सनलाइट से प्रोटेक्ट नहीं करता है, और उसी केस में केमिकल सनस्क्रीन ने बहुत बड़ा मार्केट अपना बना लिया है, जो कि हमको लेना ही पड़ जाता है। बिकॉज सनस्क्रीन, क्रीम, मॉइस्चराइजर ये सब लेके हम कितना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उस वजह से हमारी स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि हमको अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए इनमें इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। सो आई थॉट ये पीस ऑफ नॉलेज आपको पास करनी थी, कि आपको भी पता चले अगर आप घर बैठे हैं तो कोकोनट ऑयल का भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन कोकोनट ऑयल को लगा के बाहर मत निकल जाना, बिल्कुल रोस्टेड गोल्डन ब्राउन हो जाओगे अगेंस्ट सन। सो यू नो व्हाट टू डू। इन सभी के लिंक्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड विद दैट वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई पर्सनली एंजॉयड फिल्मिंग दिस वीडियो बिकॉज इस तरीके के वीडियोस बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होते हैं, एंड यू गाइज सीम टू लव दीज वीडियोस। एंड इस तरीके का एक और इंग्रेडिएंट पे मैंने कुछ डिटेल में बात करी थी, दैट इज विटामिन C। यू कैन क्लिक ऑन द साइड बटन, यू कैन चेक दैट वीडियो। इसको भी मैं उसी लिस्ट में ऐड ऑन कर दूंगी ताकि थोड़े से और व्यूज मिल जाए। चलो ठीक है, आई विल सी गाइस माय नेक्स्ट वन। टिल देन खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए, और इन 5 सनस्क्रीन के अलावा कुछ आपके कौन से ऐसे फेवरेट हैं जिसके बारे में शायद मुझे पता नहीं है तो मेंशन करिए, और ये भी याद रखिए दैट आई लव यू ऑल so much. Bye.